बताना चाहते हैं कि सीता के पिताजी जो है इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया ने अगर ये फैसला लिया है तो उस फैसले की जिम्मेदार मेरी बेटी सीता स्वयं होगी। तो सीता कह रही कि मैं आप अपने भाइयों और पिता के दबाव में कोई फैसला भाई ना बाप पापा था ना मंजूर है, तब भी मंजूर है ना जी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा सिंदूर दान करवा के तब आप जाएंगी। ये सिंदूर की पुड़िया और पहिराव सिंदूर जी बिल्कुल जी। क्या कहना है आपका जी, क्या कहना है आपको जी? शांत रहो, हाँ शांति रहिए। क्या कुछ कहना चाहते जी, बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ सिंदूर डाल रहा हूँ, ठीक है जी, हम मंजूर है मेरा, मैं सिंदूर डाल रहा हूँ। इसके पहले किसके नाम से सिंदूर, जो सिंदूर पहन के आई थी यहाँ पे पहनी थी, किसके नाम पे पहनती थी? ये तो बता रही थी कि सिंदूर मिथिलेश ने मुझे डाला था, उसकी फोटो दिखा रही थी कि आपने सिंदूर एक बार पहनाया था। उसकी फोटो दिखाओ, फोटो है तुम्हारे पास? मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल फोटो मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है। ये हम तो डाल रहे हैं सिंदूर, उसमें कोई बात नहीं है। तो वो दोनों को डालूंगा, इसके एक को नहीं डालूंगा। हाँ जी बिल्कुल, लाइए, आइए, एक मिनट रुक जाओ। सनी भैया तो कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, बिल्कुल किसी दबाव में नहीं। मैं चाहता हूँ दोस्तों कोई दबाव नहीं जी, बिल्कुल दबाव ना आया, पीछे हो जाए, पीछे होइए भैया, सीधी इधर दिमाग लगाइए और आइए। अगर ये फैसला आपको मंजूर है तो राजी खुशी से आके सिंदूर दान करवाइए। और दोनों बहनें आप रहेंगी, भाभी उनके हाथ में दीजिए, उनके हाथ में लीजिए, सीधा हाथ में लीजिए और डालेंगे। आपको क्या लगता है, आपको ये फैसला मंजूर नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए आप लोग। आप अपना फैसला मत, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, ये फैसला इनको अपनी मर्जी से लेना है। बहरहाल इसमें किसी मीडिया के किसी सहकर्मी किसी साथी का कोई जोर दबाव नहीं। इनको क्या करना है ये अपने ढंग से समझें। बहरहाल एक फैसला एक पंचायत का लिखा पढ़ी हुआ है और काजल और ये दोनों साथ रहने के लिए बातें कही हैं। आगे क्या कुछ होता है एक अपडेट और मैं इसकी लगाऊंगा। इसके बाद जो कुछ इधर, यार कहाँ लगा रहे हो तुम यार, मैं ध्यान कहाँ है, ये सब काट लेना, ठीक ना? आप लोग जो भी बातें उलझ गई हैं वो सब काट के निकाल लेना। तो ये सारी बातें फिर आगे क्या होगी, जल्दी से मैं एक अपडेट जरूर आप लोगों तक भेजूंगा। बोल रहा था कि जैसे हम लोग सहमत थे उसी वक्त मतलब सब कुछ हो जाता है। यहाँ जनता को करने से क्या मतलब है? तो ये चीज़ आपको कर देना चाहिए था ना, आप करिए ना, कर दो ना, क्या दिक्कत है? जनता के सामने इसमें डरने की क्या बात थी? जो आपने कोई बात नहीं है। बहरहाल वो आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। बस ये मांग में सिंदूर डलवाने की बारी है, बस ये आखिरी लेके आप जी, मैं लेकर सिंदूर लेके चल रही हूँ पूरा। हाँ बस सिंदूर डलवा दूंगी, कम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। सीता उन लोगों का समझौता हुआ कि कभी ये काजल रो रही थी, रोड पे बिखर रही थी, आज काजल हंस रही है। काजल कैसा लग रहा है आज? साइन करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा लग रहा है वैसे का वैसा। आज लग रहा है कि आप मिथिलेश जी अपना लेंगे। वहाँ पे एक हंगामा सा हो जाता है जिसमें
सीता जी वहाँ से चली जाती है, नाराज होकर चली जाती हैं कि क्या बात होती है। अब पूरा मामला हम जाने। अच्छा काजल, आज सुलह समझौता हो गया था, बातचीत होगी, दोनों लोग राजी हो गए थे, तो आखिर क्या हो गया, क्या वजह आ गई जो सीता भी चली गई यहाँ से? उसका भाई फोन किया था और उसके पापा भी चिल्ला रहे थे। अच्छा, बंद कमरे में क्या कुछ सुलह समझौता हो रहा था, क्या बातचीत हो रही थी? हम दो लोग बहन बहन जैसे रहेंगे, वो कमा के लाएंगे, दोनों लोग को देखेंगे। आप रूम से बाहर जब निकल रही थी, आपके चेहरे पे मुस्कान थी और सीता के चेहरे पे मुस्कान थी, तीनों लोग हंसी खुशी से बाहर निकले थे। लेकिन क्या जो है किस बात को लेके जो है बात विवाद बन जाता है? वो अपने भाई के पास कॉल की थी। हाँ। और उसका पापा भी चिल्ला रहे थे। हाँ। इसीलिए वो चले गए। अच्छा, जब बातचीत तो सुलह समझौता हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीता को रहना है, अब सीता को इनको अपनी बहन मान के रहना है और मिथिलेश को रहना है। अब उसके परिवार के जो मायके वाले थे, उन लोगों का क्या कुछ कहना था? आपने वीडियो में देखा कि जिस तरीके से हंगामा हो जाता है और सीता जो है मांग में जब सिंदूर इनको पहनाने की बारी आती है, सीता वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। अच्छा, सीता से बातचीत हुई फिर जब जा रही थी कि क्या कुछ कह के जा रही थी? कुछ भी नहीं हुआ। इसमें आप किसका दोष मानते हैं? क्यों जो है कि आपकी जो मांग में सिंदूर पहनने वाले थे, वो किसके दोस्त की वजह से आप नहीं पहन पाई? उन्हीं के दोस्त, उनके मायके वालों के। क्या अंदर क्या बातें हुई थी? तीनों लोग राजी हो गए थे? हाँ, तीनों लोग राजी। क्या क्या शर्तें रखी गई थी आपके सामने? कि हमारे जैसे तुम्हारे 3 बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे की माँ मैं हो गई हूँ और 5 बच्चे की माँ सीता हो गई है। हाँ। तो बच्चों की बारी हो गई है। जब मिथिलेश कमाने जाएंगे, जब वहाँ से पैसा आएगा तो किस हिस्सों में बटेगा, ये बातें हुई थी? हाँ, बताए थे कि दोनों पैसा बटेगा। दोनों लोगों को पैसा बटेगा। और जो लोन की बात हो रही थी, किस्त भरने की बात हो रही थी, वो सब क्या हुआ? वो सब हुआ है कि सीता और मिथिलेश भरेंगे, हमको नहीं भरना है। हाँ। तो अभी क्या, अब मिथिलेश यहाँ पे है कि वो भी चले गए कहीं? पता नहीं, वो तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। वो भी नहीं दिख रहे हैं। आप वापस वहाँ जहाँ पे सुलह हो रहा था, वहाँ से आप जिस झोपड़ी में रह रही थी, उस झोपड़ी में फिर से आगे रहने के लिए? फिर से आगे रहने के लिए। क्या आपको उम्मीद है कि जो है कि फिर से आपकी मांग में सिंदूर भरा जाएगा मिथिलेश के माध्यम से? भरा जाएगा। गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ वहाँ पे शर्तें रखी थी आप दोनों के बीच में? वो बोल रहे थे कि हाँ शादी कर लीजिए, सिंदूर पहना दीजिए, यही सब हुआ था वहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो दिल से आपको अपनाएगा वो सही रहेगा कि जो आपको गांव के दबाव में आके मिथिलेश अपनाएगा तो आपको सुरक्षित रखेगा? नहीं, सबके सामने में रखे तो सही रहेगा। सुरक्षित रखेगा आपको लगता है? हाँ। बिना शादी को आपको इतना तड़पाया जो है, काबरा बरेली से इस झोपड़ी में बारिश में जो है हर मौसम में आप यहाँ पे 10 दिन बिता रही थी, आपको लगता है कि आपको खुश रखेंगे मिथिलेश? अच्छा, मिथिलेश से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब जो बातें, जो शर्तें रखी गई थी, वो उसी पे कायम रहें कि फिर कुछ नई बातें आगे होंगी? अगर जैसे भाग रहे हैं तो कि बंद करवा देंगे, नहीं छुड़वाएंगे। हाँ। तो अभी सीता यहाँ से चली गई, सीता से क्या कुछ कहेंगे आप? सीता जी जहाँ पे हैं वहाँ पे अपने घर पे आइए, जो हो रहा था वो होने दीजिए। अच्छा, उनके मायके वालों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके मायके वाले से ही कहना है मुझे, आप लोग जब 3 लोग हम लोग स्वीकार करे हैं तो आप लोग कौन हो तो बीच में बोलने वाले? कहना उन्होंने अपनी बेटी ब्याही है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्शन करेंगे ना, उनको कन्विंस करना चाहिए आपको। तो हम उसमें क्या करें? तो वो बोली थी ना कि हमारा तीनों जो लोग का रिश्ता बन गया है। अच्छा, आप सीता से एक बार भी बातचीत करने का प्रयास किया? क्योंकि उनके जो माता पिता है, उन्होंने इस घर में उनकी शादी की थी, तो उनसे क्या रजामंदी उन्होंने ली थी कि हाँ आप उस घर में रहेंगे? हाँ, बोली थी, तभी तो हुआ ऐसे, नहीं तो ऐसे थोड़ी नहीं होता। बीच में वो तो कह रही थी कि जब मिथिलेश बाहर चले जाएंगे तब मैं इस घर में आकर रहने के लिए तैयार होंगी। हाँ, तो रहने दीजिए, हम वो भी रहेंगे। अगर से उनके मायके वाले आपके सामने आके कुछ शर्तें रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कागज बनाया गया, उस कागज पे आपने साइन किया था? हाँ, साइन किए, हम भी साइन किए। सीता ने साइन किया सीता था? भी साइन की, हम भी। क्या सीता ने उस कागज पर साइन किसी दबाव में किया था? नहीं, कोई दबाव में नहीं। अपनी स्वेच्छा से सीता ने साइन किया? अपनी स्वेच्छा। आपने साइन अपनी स्वेच्छा से हाँ, किया? हम भी अपने। और मिथिलेश ने भी दस्तखत बनाया था उसपे? हाँ, बनाए थे। अच्छा, और क्या गांव के गवाह भी उस पर दस्तखत कर चुके थे? हाँ, बनाए थे भैया लोग, सब लोग। अच्छा, उसमें क्या कुछ लिखा गया था? पढ़ के सुनाए थे वकील साहब? हाँ, पढ़ के सुनाए थे। क्या कुछ लिखा था, कुछ बताया, कुछ याद है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद है। क्या तुम्हें ये बताया गया था कि तुम इस जमीन में 1/4 हिस्से पे रहोगी? हाँ, बताया गया था। जैसे 1 रुपया होता तो 25 पैसे हिस्से पर तुम्हें रहना, बाकी 75 पैसे पे सीता रहेगी। हाँ, बताया गया है। इस बात को सीता भी मानी थी? हाँ, मान गई थी। और आप भी मानी थी? हाँ, हम भी ये मान बात गए कैसे बिगड़ गई? तुम्हारे मांग में जब सिंदूरदान होने लग गया, ऑन मीडिया ये सारी बातें चलने लग गई, तो बात बिगड़ी कैसे? ये बात ऐसे बिगड़ी, उसके पापा चिल्ला रहे थे और उसका भाई अपने भाई को कॉल लगा दी। हाँ। अच्छा, बोलो। अच्छा, सीता ने कहा था कि हमारे घर वाले मंजूर थे, तो फिर एक कैसे बात का बतंगड़ बन जाता है कि उनके घर वाले आके यहाँ पे हंगामा करने शुरू कर देते हैं? बोले ही नहीं, अब उसके आगे हम वहाँ पे ही नहीं, अंदर चले गए। उसके बाद वो भाग गए, दोनों लोग भाग गए। क्या उम्मीद है वो लोग आएंगे? बोला जाए तो आएंगे, क्यों नहीं, बुलाया जाए। हाँ। चलिए, एक आज मान लीजिए मिथिलेश अगर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, मिथिलेश भी कहीं चला जाता है, तो फिर क्या करोगी? कल से या आज से क्या करोगी? फिर यहीं पे बना के रहेंगे। यहीं रहना है? हाँ, मुझे यहीं रहना। जाना नहीं है? नहीं जाना है।
अगर मान लीजिए मिथिलेश नहीं आता है या उसके दबाव में कहीं और जाता, बता रहा था शाहगंज में जमीन लिया, वहीं घर मकान बना वो वहीं पे रहेगा, हम यहाँ पे रहेंगे। आपको यहाँ से जाना आई नहीं तो नहीं मिथिलेश जाना के है लिए अकेले कैसे यहाँ रहोगे? मिथिलेश के आई लिए आई हूँ, हो। मिथिलेश के नाम पे मिथिलेश के साथ रहना होगा तो कैसे अकेले रह लोगी यहाँ? कोई रहना तो वहाँ भी तो रह सकती थी। रह सकते हैं, लेकिन वो पहले आए तो यहाँ पे तो वही तो नहीं आना चाह रहा ना। को पकड़ के लेके गया है। पिछली बार मिथिलेश भगा था, 10 दिन बाद आया था। अभी यहाँ से अगर चले गए होंगे तो क्या लगता है कि फिर आएंगे आपके साथ रहने के लिए? नहीं, इधर ही कहीं पे है, गया नहीं है। आखिर निर्णय क्या निकला अभी तक? निर्णय क्या निकला अभी तक? अभी तक तो बोल रहा था कहाँ पे है काजल, हमको मिलवाइए, हमारे पास लेके आइए, हर चीज बोल रहा था। अब अभी तो बात की है, वो बात की वजह से लेके इधर उधर हो गए हैं सब लोग। हाँ, अगला कदम क्या होगा तुम्हारा? अपने मिथिलेश को लेने के लिए, पाने के लिए अगला कदम क्या करोगे तुम? यही करेंगे कि जैसे मतलब अभी तक पूरा बयान दिए, पूरा सच्चाई के साथ में बैठे थे, अब भड़क गए हम कार्रवाई करेंगे, हम बंद करवाएंगे। हाँ। अच्छा, आप तो प्रशासन के पास भी गए थे तो वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ था, फिर प्रशासन के पास जाएंगे आप? नहीं, कार्रवाई करेंगे। वो बोल के गए कि अगर जो हम इनको दोनों को कुछ हो रहा, हमको कुछ हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ, सब लिखा। कौन बोल गया था? पुलिस वाले बोले थे? हाँ, क्या बोले थे? बोले कि अगर जो कुछ हो रहा है, नहीं रख रहा है, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा था? हाँ, कल आए थे। कल आए थे? गलत बात है। आज नहीं बोलते, कल बोले थे कि आज बोले? कल आए बोले आज फैसला आज क्या हुआ? आज वाली बात, आज जो सब कागज पे लिखा हुआ है। आज जो वहाँ फैसला हुआ बताइए ना, कल वाली बात छोड़िए। देखिए, काजल जी हैं जो अभी मिथिलेश की पत्नी हो जाती, मांग में सिंदूर पड़ने ही वाला होता है कि जिसमें जो है कि सीता के मन बदल जाते हैं। सीता वहाँ से जो है कि भरी पंचायत से वो निकल के वापस अपने भाई के साथ चली जाती है और मिथिलेश पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अभी तक वो नज़र नहीं आए हैं। हालांकि फिर से वो वापस जो है काजल अपने उसी वाले घर पे रहने के लिए तैयार हो जाती हैं जिस घर पे 10 दिन से वो लगातार रह रही हैं। अब तो ये देखना बाकी होगा क्या कुछ नया अपडेट आने वाला, क्या मिथिलेश फिर से तैयार होगा, क्या उस सुलेनामे पे जो साइन किया है, जो गवाह वहाँ पे साइन किए हैं, क्या उस सुलेनामे पे वो कायम होते हैं, क्या कुछ नहीं होता है। तो हम आपको मिलेंगे फिर से ऐसे इस खबर से। अच्छा, ले लीजिए बाइट, अभी बोलेंगे। अब लीजिए कि जो हुआ उस पर प्रतिक्रिया ले लीजिए। अच्छा, आप भी गांव के हैं? जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं बगल गांव का हूँ। अच्छा, आपको एक खबर लगती है कि आज सुलह समझौता होने वाला है, मिथिलेश की काजल जो है पत्नी होने वाली है, तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ, आप देख रहे थे? सुलह समझौता तो हो गया, अब कारण क्या है कि नहीं सिंदूरदान हुआ, अब तो वही लोग बता सकते हैं ना, यहाँ की सामान्य जनता बता सकती है। आप भी देख रहे थे? देख रहे हैं, हम तो भी देख रहे हैं, आप लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है हम तो